से 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। जी हां, ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं आज से 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। हनुमानगढ़ी और प्रभु रामलला जी के दर्शन भी करेंगे, कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी से मुलाकात भी करेंगे। वहीं सरयू अतिथि गृह में संतों से भी मुलाकात करेंगे। ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज आप तक, आज से 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। इसी बीच हनुमानगढ़ी और प्रभु रामलला जी के दर्शन करेंगे सीएम योगी। वहीं बता दें कि कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं सीएम योगी। इसी के साथ सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर जाएंगे। हनुमानगढ़ी और प्रभु रामलला जी के दर्शन करेंगे। वहीं आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और इसके बाद सरयू अतिथि गृह में संतों से मुलाकात करेंगे। वहीं अगर 7 अगस्त की बात करें यानी कि कल सुबह करीब 10 बजे दिगंबर सरयू तट पर ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे और सुबह करीब 10:30 बजे दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से, जहां की सीएम योगी के ये सब कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम हैं, ये हम आपसे साझा कर रहे हैं। 7 अगस्त को भी वो इस कार्यक्रम में रहेंगे और हनुमानगढ़ी और प्रभु रामलला जी के दर्शन भी करेंगे। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करने पहुंचे हैं सीएम योगी। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो हम आपको ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बता रहे हैं, जहां की सीएम योगी अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वहीं हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन भी करेंगे, कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे, सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं हम लगातार उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां अयोध्या दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। 2 दिन के अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। इस बीच हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। तो चलिए अयोध्या से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह इस तमाम खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जानना चाहेंगे कि आज सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इस बीच सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी से वो मुलाकात भी करेंगे। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी की जाएगी। और क्या कुछ तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करीब 4 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद वो रामलला का, चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद उनका यह पहला दौरा है, तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नजदीक है, तो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा, क्योंकि वहां से सांसद अवधेश प्रसाद रहे तो खाली हुई है, वहां के उपचुनाव पर भी इनकी नजर होगी। और साथ ही यहाँ से सटी कटेरी विधानसभा जो कि अम्बेडकर नगर में आती है, उस विधानसभा पर भी मंथन होना तय है। चूंकि ये शुरुआत है, अब योगी जी अगर निकले हैं अयोध्या में तो इन 2 सीटों पर उनकी खास नजर होगी। और चूंकि अयोध्या सीट लोकसभा में हारने के बाद भाजपा में मंथन का जो दौर चला, उसके बाद अब योगी जी आज पहुंचेंगे अयोध्या, तो यहाँ के तमाम अधिकारियों से बात तो करेंगे ही कमिश्नरेट में करीब 5 बजे। साथ ही यहाँ के जो भी दिग्गज भाजपा नेता हैं, जो भी भाजपा कमेटी के लोग हैं, उनके साथ भी बैठक होगी और मंथन होगा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति क्या है, अयोध्या में उपचुनाव की स्थिति क्या है, अयोध्या डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या काम हुए हैं, कहाँ कमियां रह गई हैं। साथ ही उसके बाद ये यहाँ के संतों से भी मुलाकात रात में करीब 8 बजे करेंगे और संतों से मुलाकात के बाद ये रात्रि विश्राम यहीं पर होगा सीएम योगी का। कल सुबह 8:30 बजे ये परमहंस दास की समाधि पर जाएंगे, सरयू तट के किनारे, वहां पर पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे समाधि का। उसके बाद ये 10 बजे एक उनकी प्रतिमा है जिसका अनावरण होगा, उसमें भाग लेंगे। उसके बाद ये अम्बेडकर नगर चले जाएंगे। ये 2 दिवसीय करीब 18 घंटे जिले में योगी रहेंगे और इस दौरान जिले भर की कानून व्यवस्था, जिले का डेवलपमेंट, विकास कार्य, जो भी 30,000 करोड़ की परियोजनाएं थी अयोध्या के को लेकर,
उस पर मंथन होगा, कहाँ तक पहुंचा है काम और कितना समय लगेगा। चूंकि मंदिर निर्माण में मजदूरों की कमी बताई गई थी कि फरवरी तक गया था मामला, की 25-2000 फरवरी तक मंदिर में 2 महीने आगे बढ़ गया था। तो इन सब चीजों पे मंथन होगा और इस पे जल्दी से जल्दी मंदिर का पूरा पूर्ण निर्माण हो और जो भी डेवलपमेंट की चीजें बची हैं, जो भी काम बचे हुए हैं, वो पूरे हों। इन तमाम विषयों पर वार्ता होगी, अधिकारियों के साथ समीक्षा होगी, साथ ही लोग ये जो उपचुनाव है उस पर विशेष नजर होगी सीएम योगी। धर्मेंद्र जी, क्या ये कनेक्शन लगाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अगर नतीजे देखे जाएं तो एनडीए या बीजेपी का बहुत खास प्रदर्शन नहीं रह पाया अयोध्या से, तो क्या ये भी एक वजह है इस बार सीएम योगी के अयोध्या दौरे का कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो चूक रह गई लोकसभा चुनाव में उसे पूरा करने के लिए अब विधानसभा चुनाव में काफी खास नजर रखा जा रहा है अयोध्या पर? देखिए, बिल्कुल नजर रखा जाएगा, चूंकि वोट प्रतिशत कम रहे हैं। जो ही प्रयास रहा है, अयोध्या में जितना काम हुआ शायद हिंदुस्तान में किसी जिले में काम नहीं हुआ इन 2 वर्षों में। लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ से फैजाबाद लोकसभा भाजपा हारती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। इसका इसका चुभन, जो इसका दर्द है, जरूर योगी जी के अंदर होगा, क्योंकि वो हर हफ्ते यहाँ आते थे। हर 10 दिन पर उनका आना होता था, यहाँ के कामों को, यहाँ की जनता से, क्योंकि उनका सीधा एक सरोकार रहा है हमेशा से, और वो चाहते थे कि अयोध्या दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी बने। लेकिन इस चुनाव के परिणामों के बाद से उनका मन कहीं न कहीं टूटा है कि अगर हम इतना काम करते हैं तो जनता को आखिर कुछ कैसे करें। और उसके बाद अब चूंकि अयोध्या विधानसभा अभी 2 साल बाद, 3 साल बाद विधानसभा चुनाव, अयोध्या विधानसभा भाजपा जीती हुई है, उसकी सीट है, सिटिंग एमएलए उनका है। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव अब बड़ी चुनौती है कि उसको किसी भी तरह से भाजपा को जीतना है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जो वर्तमान में सांसद है वहीं से वो विधायक बने थे। ये 18,000 वोटों से वो विधानसभा जीतकर अवधेश प्रसाद विजयी हुए थे, लेकिन लोकसभा में उनका वोट प्रतिशत कम हो गया था, 8 ही हजार वोट से वो जीते। लेकिन फिर भी भाजपा को किसी विधानसभा से हारना नहीं था। अगर भाजपा हारी है तो कुछ उसके कारण रहे हैं कि भाजपा के लोग, पदाधिकारी, उन्होंने मेहनत नहीं की थी। ऐसे में इनको हार का सामना करना पड़ा, जिस पर आज मंथन होना है। और भी जो चीजें हैं, जो भी कमियां, उनको दूर करेंगे सीएम, और करीब 8 घंटे तक इन सभी मामलों पर विचार विमर्श, और जो चूंकि एक एक पदाधिकारी से भी अलग मिल सकते हैं, यहाँ के जो है विधायक से भी अलग बात हो सकती है, और जिनको टिकट देना है उन पर भी मंथन हो सकता है। तो तमाम विचार हैं जो आज योगी यहाँ अयोध्या में रहकर जिन पर बात करेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। मुख्य क्या उद्देश्य और मुद्दे हैं इस बार सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में है कि अयोध्या में जो परियोजनाएं हैं जो अभी अधूरी हैं, जिन पर काम हो रहा है, काम धीमा हो रहा है, उनको और तेजी लानी उनमें। अयोध्या को के विकास को लेकर जो भी पूरा एजेंडा बना हुआ है उस पर काम कर रही है कि नहीं कर रहा है प्रशासन। जो भी मंदिर निर्माण में खामियां हैं उसको दूर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। जो भी आरोप भाजपा पर लगे मंदिर को लेकर, रामपथ को लेकर, क्यों लगे, आखिर उसमें क्या कमियां थी, कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर योगी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे मिल्कीपुर को लेकर और कटेहरी को लेकर। 2 विधानसभाओं में आज से माना जा सकता है कि उपचुनाव के लिए भाजपा की योगी जी ने शुरुआत कर दी है कि उत्तर प्रदेश की सभी विधान, तो आज अयोध्या से ही उसकी शुरुआत को हम कह सकते हैं कि यहाँ से मानी जा सकती है। ठीक है धर्मेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आपको बता रहे थे कि 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं और इसके बाद सरयू अतिथि गृह में संतों से मुलाकात भी करेंगे। 7 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे दिगंबर सरयू तट पर ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि भी अर्पित करने वाले हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में रहने वाले हैं, जहां वो सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी के साथ मुलाकात भी करेंगे। तो
तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बांग्लादेश की बात करते हैं, जहां बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। बता दें आपको, पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू है इस वक्त और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। वहीं बीएसएफ भारत बांग्लादेश सीमा पर रख रही है नजर। बता दें कि भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा डीजी दलजीत भी करेंगे और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं बता दें कि बीएसएफ के कार्यवाहक डीजी दलजीत सिंह चौधरी आज भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा करेंगे। वो बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वहीं बीएसएफ ने सोमवार को बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम के मद्देनजर 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिट के लिए सोमवार को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं डीजी दलजीत सिंह चौधरी और अन्य वरिष्ठ कमांडर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को कोलकाता पहुंचे। डीजी ने उत्तर 24 परगना जिला और सुंदरबन इलाके में तैयारियों की समीक्षा की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीएसएफ ने अपने सभी फील्ड कमांडर को निर्देश भी दिया है कि वो सभी कर्मियों को सीमा पर ड्यूटी पर तुरंत तैनात करें। कोलकाता स्थित मुख्यालय में बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश में बदली स्थिति के मद्देनजर बीएसएफ ने पूरे भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है और सीमा पर तैनात जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है, पैनी नजर रखी जा रही है। बता दें आपको, बांग्लादेश में बदलती स्थिति के मद्देनजर बीएसएफ ने पूरे भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है और सीमा पर तैनात जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है इसके बाद अब जो बांग्लादेश और भारत की सीमा जो है उस पर बीएसएफ भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बल बढ़ा दी गई है। वहीं इसको लेकर अहम मीटिंग भी होने वाली है। बता दें आपको, जो बॉर्डर है उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है। डीजी दलजीत इस मामले पर बैठक भी करने वाले हैं। बांग्लादेश में इस वक्त जो माहौल है वो हिंसक हो चुका है और इसके मद्देनजर भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है उस पर सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी कर दी गई है, पैनी नजर रखी जा रही है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश को लेकर के भारत सीमा भी है अब बिल्कुल अलर्ट मोड पर और इस पर अब तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ संगीता झा जुड़ चुकी हैं, जो कि इस खबर पर हमें विशेष जानकारी देंगी। तो बता दें आपको कि बीएसएफ पूरी तरीके से तैनात है बांग्लादेश सीमा पर और संगीता, जानना चाहूंगी कि भारत की पूर्वी सीमा को 5 राज्यों से ये सटी हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये सब जो मेघालय है, ये सब जो सीमा से सटी हुई है, जो पूर्वी सीमा है, तो इसमें किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, किस तरीके से पैनी नजर रखी जा रही है, कितने अलर्ट मोड पर सेना इस वक्त बीएसएफ दिख रही है? देखिए निमी, मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरह से बांग्लादेश में हालात हुए, देखिए बांग्लादेश में तो लगातार हिंसा हम देख ही रहे थे, इतने दिनों से चल रहे थे, लगभग महीने भर से हिंसा जैसे हालात बने हुए थे। लेकिन कल जिस तरह से स्थिति हुई, जिसके बाद वहां की पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देकर वहां से भागना पड़ गया एक तरह से आप कहें तो, उसके बाद वो भारत आती है, जिसके बाद भारत में गाजियाबाद में वो उतरती है, लैंड करती है, जहाँ पर अजीत सिंह डोभाल उनसे मिलते हैं और बैठक होती है। और साथ अगर सुरक्षा की हम बात करें, जो सीमा पर सुरक्षा है, तो देखिए सीमा पर सुरक्षा सबसे ज्यादा बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में बढ़ाई गई है, क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल का जो सीमा है वहां पर सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर बीएसएफ है। बीएसएफ के जो डीजी है वो खुद वहां पर निगरानी कर रहे हैं, खुद वहां पहुंचे हुए हैं। लगातार जो है वहां पर जो संख्या है, बीएसएफ की संख्या बढ़ा दी गई है। लगातार निगरानी की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई भी घटना ना घट जाए, किसी प्रकार की कोई जो आंच जो है, जो कि बांग्लादेश में जिस तरह से जल रहा था बांग्लादेश, देखिए 300 लोग लगभग इस प्रदर्शन में, छात्र प्रदर्शन जो कि आरक्षण के नाम पर हो रहा था, लेकिन ये जो प्रदर्शन है इसमें हमने देखा कि किस तरह से आरक्षण के नाम पर जो प्रदर्शन था वो कुछ और ही रूप लेता चला गया, जिसके बाद देखिए 300 लोगों की मौत हो गई। कल हमने देखा कि किस तरह से हिंदुओं के घरों में घुसकर ये प्रदर्शनकारी लोगों को मार रहे हैं, जला दे रहे हैं, साथ ही वहां के बांग्लादेश के जो
पुलिसकर्मी हैं वो भी सुरक्षित नहीं थे, उन्हें भी जला दिया गया, पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया। तो ये जो हालात है, इसी को देखते हुए जो है, जो पूरी सीमा है, सीमा पर बीएसएफ खुद नजर बनाई हुई है। बीएसएफ के जो डीजी हैं दलजीत चौधरी, जो खुद जो है सीमा पर मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सीमा पर जो है किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना घटे, इसके लिए वो खुद मौजूद है। जबकि बीएसएफ दलजीत चौधरी को दिल्ली आना था कल, बावजूद इसके वो दिल्ली नहीं आकर दिल्ली का कार्यक्रम वो रद्द करते हैं, रद्द कर बंगाल में ही हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं जब बार बार बीजेपी यह सवाल उठाती रही है कि बांग्लादेश की जो घुसपैठिए बंगाल आ रहे हैं। और साथ ही बीजेपी यह आरोप लगाती है टीएमसी के ऊपर कि टीएमसी के क्षय के कारण टीएमसी इसका साथ देती है, टीएमसी के नेता साथ देते हैं। साथ ही सीएम ममता बनर्जी पर भी जो नेता प्रतिपक्ष है वो आरोप लगाते हैं। शुवेंदु अधिकारी, कल भी देखिए हमने देखा कि शुवेंदु अधिकारी ने किस तरह से कहा कि जो 1 करोड़ प्रवासी हैं, यानी कि 7% हिंदू हैं वहां पर, हिंदू लिए चलते हैं दिल्ली में, जहां पर बांग्लादेश को लेकर अहम बैठक हो रही है। देखिए खबरों में यहां पर इस खबर की तरफ रुख करेंगे और संगीता झा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे तमाम जानकारी हम लेंगे। और यहां पर संगीता जानना चाहेंगे कि जो अब हालात हैं वो हालात जो हैं वो अब थोड़े बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शेख हसीना जो है वो अब भारत की शरण में है, वो हिंडन एयर बेस पर उतरी है। ऐसे में दिल्ली में किस तरह के अलर्ट को और किस तरह की सुरक्षा को बढ़ाई गई है? देखिए निम्मी, मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता ही रही थी बंगाल में किस तरह से, तो पूरे देश में एक तरह से कहा जा सकता है पूरा देश जो है वो अलर्ट मोड पर है। और साथ ही जैसा कि दिल्ली में कल गाजियाबाद में आई थी शेख हसीना, तो उसके बाद देखिए अजीत डोभाल भी मिले थे उनसे, और देखिए आज भी बैठक होनी है जो कि खबरें आ रही है। तो इसके बाद इस पर हमारी नजर बनी हुई है कि आगे क्या कुछ होता है। देखिए जहां तक कि ये अपडेट आ रही है कि शेख हसीना यहां से लंदन की ओर चली जाएंगे। और साथ ही मैं आपको निम्मी यह भी बता दूं कि कल शेख हसीना के बेटे का भी आया था, ट्वीट आया था, उन्होंने बताया कि अब जो है उनकी मां राजनीति में नहीं आएंगी। उनका कहना था कि उनकी मां जिस तरह से, यानी कि शेख हसीना जो कि पूर्व पीएम थी बांग्लादेश की, उन्होंने बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया। बांग्लादेश एक समय में गरीब हुआ करता था, लेकिन आज 16 सालों से लगभग बांग्लादेश को एक जगह में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक जगह बनाने में जो है शेख हसीना ने साथ दिया। लेकिन बांग्लादेश की जो जनता है उससे कहीं ना कहीं वो नाराज है, बांग्लादेश की जनता ने इस तरह से किया। तो इस बात को लेकर उनके बेटे ने कहा कि अब उनकी मां राजनीति में नहीं आएंगी, और ऐसा ही उनके बेटे ने कहा। उसके बाद देखिए कि आज भी जो है अपडेट जो आ रही है उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में धीरे धीरे स्थिति सामान्य, कर्फ्यू हटा दिया गया है, सामान्य होती जा रही है। लेकिन आप यह देखिए कि ये जो स्थिति है सामान्य, यह तो अपडेट आ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो भयावह है, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें जला दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो स्थिति जो भयावह देखने को मिल रही है, जो वहां के हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। वो परेशान हैं, घरों में रो रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। बावजूद इसके उन्हें जला दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन वहीं देखिए कि वहां के जो सैन्य प्रमुख हैं उनका कहना है कि जिनके साथ भी कुछ भी परेशानी हो रही है उन्हें इसको लेकर उन्हें जरूर ही उन्हें आगे चलकर उनको इस पे इंसाफ मिलेगा। लेकिन इंसाफ तो दूर की बात है निम्मी, सबसे पहले तो जरूरी है वहां पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं आरक्षण के नाम पर, जो आतंकवादी संगठन जो इसका फायदा उठा रहे हैं, इस चीज को सबसे पहले रोकना। तो बांग्लादेश में कब इन चीजों पर रोका जाएगा और कैसे, ये बड़ा सवाल है कि कब रोका जाएगा। संगीता, यहाँ पर एक सवाल और कि दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है?
जी हाँ निमी, दिल्ली में भी सुरक्षा आयोग की सुरक्षा बढ़ाई गई है। लगातार देखिए जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आप देखिए कि जब से शेख हसीना आ रही हैं, आई उसके बाद से, उसके पहले से ही देखिए सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। और लगातार देखिए जो है सुरक्षा बढ़ा कर रखा गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि देखिए लगातार यह भी कहा जाता है कि बांग्लादेश के लोग जो है वो मतलब पूरे देश में जगह जगह रहते हैं कई और साथ ही देखिए कि जैसा कि बंगाल की भी बात कर रहे थे, बंगाल में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और जो भी सटे हुए हैं बांग्लादेश सीमा से, हर जगह पे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। निमे, बिल्कुल, बहुत छोटे में एक और जवाब आपसे जानना चाहेंगे, अगर बांग्लादेश में अभी इस वक्त क्या हालात है, इस बारे में क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि खबर आ रही है कि पूर्व पीएम जो है वहां की, उन्हें जेल से निकालने का आदेश दिया गया है। वहां के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने यह आदेश जारी किया है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। देखिए बांग्लादेश में जो ये पूर्व पीएम को जेल से बाहर निकालने का आदेश तो दिया ही गया है, लेकिन तख्ता पलट की बात जो अपडेट आ रही है कि सबसे पहले पीएम कौन होगा, इसको लेकर जो है वो सवाल आ रहे हैं सामने। जिसमें देखिए सबसे पहला नाम जो आ रहा है, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम सबसे आगे आ रहा है कि जो उन्हें पीएम के रेस में सबसे आगे देखा जा रहा है। और भी कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये नाम है मोहम्मद यूनुस जो कि पहला नाम है, उसके बाद तारिक रहमान का नाम आ रहा है, फिर सना हुसैन जो हैं उनका नाम भी आ रहा है। पीएम सबसे पहले अभी यही सवाल उठ रहा है कि पीएम कौन होगा देश का, तो इसको लेकर देखिए लगातार जो है। उसके बाद देखिए जहांगीर आलम चौधरी जो कि रिटायर्ड 3 स्टार जनरल हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। और साथ ही सालेहुद्दीन अहमद जो कि बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, तो उनका भी नाम आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए अभी यही सवाल आ रहा है कि सबसे पहले पीएम कौन होगा बांग्लादेश में। फिलहाल इसको लेकर चर्चा की जा रही है और साथ ही यह भी कोशिश की जा रही है कि किस तरह से बांग्लादेश में जो है हिंसा रुक सके। इसको लेकर देखिए सैन्य प्रमुख ने कहा ही है कि कर्फ्यू हटा दिया गया है और सभी से कहा जा रहा है कि अब जो है हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का बिल्कुल अब हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए। संगीता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, बांग्लादेश को लेकर लगातार जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।